Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. अब एग्जाम्स को काफ़ी कम दिन रह गए हैं तो आई होप कि अभी तक आपने अपनी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कर ली होगी और काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए होंगे। अब से हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए, रिवीजन सीरीज़। इसमें हम बहुत कम छोटे छोटे आपके लिए वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें आप कम से कम सिर्फ 5 मिनट सुन के उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आप ज़रूर करेक्ट कर सकें। तो आप 5 मिनट सुनेंगे और आपको कम से कम 2 मार्क्स आपके वहाँ पक्के हो जाएंगे अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो, राइट। क्योंकि अभी टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका है, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है। तो कोई भी ऐसे टॉपिक जहाँ से प्रोबेबिलिटी लगती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं और कम टाइम में कवर होते हैं, तो इस रिवीजन सीरीज में हम वैसे सब टॉपिक्स को कवर करना शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे G20 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और उससे रिलेटेड जो भी MCQs हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों में से हमें इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड इन डिफरेंट ग्रुप्स सो दैट वी कैन रीच आउट टू अदर पीपल ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं G20 के बारे में। G20 जो है, कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो उसमें आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो वो कब बनाया गया, उसका एम क्या था और उसकी थीम अगर कुछ दी हुई है और इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है, या फिर अगर उसका हेडक्वार्टर अगर कहीं है तो वो किस सिटी में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कब बना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, या प्रेजेंट में उसका प्रेसिडेंट कौन है या उसका चेयरपर्सन कौन है, राइट। तो उसी तरीके से G20 इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया अब उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में है, राइट। तो उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। G20 जो है कब बना, 26 सितंबर 1999 में बना। ये 1999 में बना हुआ इंस्टीट्यूशन है और इसका एम जो क्या है आज, टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, उसको सिक्योर करना बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करके, राइट। और इसकी थीम जो है 2023 की, वो क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये आपको याद कर लेना, ये आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है, सिर्फ वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका कोई भी हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है। जहाँ पे भी होता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका कंट्री की, और उसके पहले जो रहा और उसके आगे जो कंट्री बनने वाला है उनकी हो जाती है। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप बस इतना याद कर लीजिए कि सेक्रेटेरिएट नहीं है इसका और ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंडिया अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑन दिसंबर 2022। एक्चुअली ये 1 दिसंबर है, और ऐड कर लीजिए 1 दिसंबर 2022 को इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी ले ली है। इसके पहले किसके हाथ में थी और आगे किसके हाथ में रहेगी, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, इंडिया विल होस्ट G20 समिट इन 2023 विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9th and 10th ऑफ सितंबर 2023। इस साल 9 और 10 सितंबर को G20 की समिट इंडिया में होगी, राइट। अब देखिए, प्रेसिडेंसी जो है जैसे इंडिया को मिली है इस बार, इज सपोर्टेड बाय ट्रॉयकिया, ठीक है। अब ये ट्रॉयका क्या होता है, ठीक, प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो ट्रॉयका मतलब प्रीवियस क्या था 2022 का, इंडोनेशिया। करंट क्या है, इंडिया 2023। आगे फ्यूचर में क्या होगा 2024 में, इनकमिंग प्रेसिडेंसी किसके हाथ में होगी, ब्राज़ील, ठीक। तो करेंटली दी ट्रॉयका कंप्राइजेस ऑफ इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, मतलब ये हैं अभी, ठीक। तो इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इसको मैनेज करना। ये सारे दोनों, इंडोनेशिया भी और ब्राज़ील भी हेल्प करेंगे इंडिया को, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ लिखा है ना, प्रेसिडेंसी सपोर्टेड बाय ट्रॉयका। तो ट्रॉयका में ये तीनों कंट्री हैं आज की डेट में, ठीक। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, 2022 में इंडोनेशिया में बाली में हुआ था, अब इंडिया में होने वाला है 2023 में सितंबर में, और ब्राज़ील में 2024 में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए बहुत, वो ये है कि G20 की समिट्स जो मध्य प्रदेश में हो रही हैं या उससे रिलेटेड जो भी मीटिंग्स मध्य प्रदेश में हुई हैं, ठीक। आप ध्यान रखिएगा कि जो भी G20 होता है, जनरली G20 में दो चीज़ होती हैं। एक होता है उसका फिनेंस से रिलेटेड, और एक और जो अदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर कल्चर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। तो फिनेंस वाला जो मैटर होता है वो फिनेंस मिनिस्टर होगा जिस कंट्री का, वो प्लस वहाँ का जो भी सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ का RBI है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी अदर मैटर्स जो होते हैं वो अलग लोग देखते हैं उसको, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 मेट एट इंदौर फ्रॉम 13 to 15 of February 2023।
13 से 15 फरवरी तक पहली एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी G20 की। कहाँ पे? इंदौर में। तो ये आपको याद रखना है, इंदौर में पहली एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी G20 की। और उसी के बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, जो कल्चर वर्किंग ग्रुप है, देखिए दोनों अलग अलग है, एक है एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, एक है कल्चर वर्किंग ग्रुप। अभी मैंने यहाँ समझाया था आपको। तो जो कल्चर वर्किंग ग्रुप है किसका? G20 का, उसकी मीटिंग कहाँ हुई है? खजुराहो में। कब से कब तक? 23 से 25 फरवरी 2023 तक। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं जो G20 से रिलेटेड है, और मध्य प्रदेश में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि इंदौर में एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है और खजुराहो में कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, राइट। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, पिछले बार आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि G8 में कौन सा कंट्री नहीं है, G7 में कौन सा कंट्री है या नहीं है। आपसे G20 भी पूछा जा सकता है कि G20 में कौन सा कंट्री पार्ट है या नहीं है। तो उसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी G7 कंट्रीज़ हैं, G7 नेशंस हैं, कौन कौन से? जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, USA, इटली एंड जापान। अब इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है, आप एक याद रखिए कि इसमें से US और कनाडा एक साथ हो गए, UK, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ये वर्ल्ड वॉर वाले, ये एक साइड हो गए, और एक अपने एशिया से जापान, ये भी वर्ल्ड वॉर में था, ठीक। तो ये आपके G7 हो गए। और G8 मतलब G7+1, तो वो 1 कौन है? वो 1 है रशिया, ठीक है। G8 का पार्ट रशिया है बट G7 का नहीं है। अब इसका मतलब है कि G20 में सारे G8 कंट्रीज भी हैं, राइट, या ऐसा समझ लीजिए G20 में सारे G7 भी हैं। अब इसके साथ आप अगर ब्रिक्स को आप कर लें इंक्लूड, ठीक, ब्रिक्स में क्या क्या हो गया? ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील ये आपका कवर हो गया। आर से रशिया आपका ये भी कवर हो गया। आई से हमारा इंडिया ये भी हो गया। सी से आपका चाइना है, राइट, तो ये चाइना भी कवर हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन की चाइना है बट G7 में चाइना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है चाइना बट G7 का मेंबर नहीं है। और एस इज फॉर साउथ अफ्रीका, राइट। तो ब्रिक्स नेशन भी सारे G20 के पार्ट है, G7 के भी सारे नेशंस G20 के पार्ट हैं, ठीक। तो 7 प्लस ये 1 2 3 4 5 5 हो गए, 12 हो गए, और बचे हुए आपके ये सब रहे। कौन कौन से? टर्की, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया है, मैक्सिको, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इस्लामिक कंट्री में से एक सऊदी अरेबिया भी है, इधर से टर्की भी है। और एक खास बात, तो कितने नेशन हो गए टोटल? ये 19 नेशंस हो गए, प्लस एक आपका हो गया यूरोपियन यूनियन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कितने मेंबर्स हैं या टोटल कितने नेशंस हैं इसके, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से आप याद कर लीजिए G7 प्लस उसमें एक ऐड कर देंगे आप ब्रिक्स को, तो आपका बन जाएगा 12 नेशंस का एक ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद बाकी के बच्चे हुए आप यहाँ से याद कर लें। उसमें सऊदी अरेबिया को याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। टर्की, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना ने भी वर्ल्ड कप भी जीता था, ठीक है, फुटबॉल का, तो वैसे याद कर लीजिए इसको, राइट। चलिए आगे देखते हैं अब MCQs इससे रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन G20 में कितने कंट्रीज हैं? अभी मैंने डिस्कस किया आपसे 20 प्लस यूरोपियन यूनियन, 19 एंड यूरोपियन यूनियन, 21 एंड यूरोपियन यूनियन, या 18 एंड यूरोपियन यूनियन। आंसर ऑप्शन नंबर बी 19 और एक यूरोपियन यूनियन, तो टोटल हो जाएंगे 20, तो हो गया G20, राइट। इंडिया अज्यूम द चार्ज ऑफ डैश G20 प्रेसिडेंसी 2023। इंडिया ने जो भी चार्ज अज्यूम किया है प्रेसिडेंसी का, वो कौन से नंबर की है? ठीक है, वो है 18th, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 18th G20 प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज़ फॉर्मली अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑन। इंडिया ने फॉर्मली कब अज्यूम किया था प्रेसिडेंसी को G20 के? करेक्ट आंसर इज December 1, 2022, ये भी अभी हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड द फर्स्ट G20 समिट टेक प्लेस। पहली G20 समिट कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन है कनाडा 1999, USA 2008, इंडिया 2002, फ्रांस 2010। इसमें से अगर आप जनरली देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे कोशिश करेंगे इसको आंसर लगाने की, क्योंकि G20 कब बना? 1999 में, बट इसका करेक्ट आंसर है USA 2008। G20 की फर्स्ट मीटिंग USA में हुई थी 2008 में। तो इस तरीके से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। बना तो ये 99 में है, बट पहली मीटिंग कब हुई है? USA में 2008 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 टुक प्लेस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस शहर में एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी G20 की? ऑप्शन है इंदौर, खजुराहो,
सागर एंड जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज इंदौर, राइट। वहाँ पे एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी G20 की। और खजुराहो में कौन सी हुई थी? कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है G20 की वो हुई थी खजुराहो में, राइट। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बस इसी तरीके से आप फॉलो करते रहें चैनल को, और भी आगे आपको बहुत सारे रिवीजन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।